और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसका असर दिखाई देगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह सवाल अपने आप में बना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक कड़ी टक्कर होने वाली है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में एनडीए और इंडिया में किसका पलड़ा भारी रहेगा। क्या लोकसभा का असर भी इस चुनाव में दिखाई देगा या नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें 9 विधायक के सांसद बन जाने के बाद सीट खाली हुई है, जबकि एक सीट पर सपा विधायक को 7 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी खतरे में पड़ने के बाद खाली हो सकती है। जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन और एनडीए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन अब वो कन्नौज से सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई है। इसी तरह कुंदरंकी सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग सांसद बन गए हैं। मीरापुर सीट से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। फूलपुर से प्रवीण पटेल भी सांसद बन चुके हैं। इसी तरह सीसामऊ, मझवा, कटहरी और खैर सीटों पर भी उपचुनाव होना है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस उपचुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों के बीच परीक्षा की घड़ी है। इंडिया अलायंस की बात करें तो अगर कांग्रेस सपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो देखना होगा कि क्या सपा 2 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है। अगर ऐसा है तो 2027 में इंडिया गठबंधन मजबूती से चलेगा, लेकिन अगर आनाकानी होती है तो गठबंधन कमजोर होगा और मतभेद होंगे। 2027 का चुनाव साथ मिलने का दावा किया जा रहा है, वो कमजोर होगा। इस वक्त जहां अखिलेश यादव के लिए ये साबित करने का मौका है कि यूपी की हवा बदल चुकी है, तो वही योगी को भी साबित करना होगा कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है या नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी की चुनौतियां बड़ी है। ऐसे में पार्टी उपचुनाव से पहले आंतरिक मतभेदों को दूर करना होगा। तो यहाँ अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव की तरह क्या यूपी के इन उपचुनाव में भी वो तस्वीर सामने आएगी, या फिर यहाँ इस बार उपचुनाव में मुद्दे और यहाँ चेहरे अलग होंगे।